अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जब हमारे क्लिनिक में एंटर होते हैं या तो उन्होंने स्टैंड पकड़ा हुआ होता है या स्टिक पकड़ी हुई होती है। जैसे ही उनका फिजिकल डायग्नोज स्टार्ट होता है तो पता चलता है इनको घुटनों में स्टेज 3, 4 और 5 का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है। मजीद पूछगिछ करने से पता चलता है कि वो डाइट ही सही तरीके से नहीं ले पा रहे थे, बल्कि उनको डॉक्टर्स की तरफ से कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो थमा दी गई थी और वो बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन नाजरीन, क्या यही सप्लीमेंट्री अद्वियात और इस तरह की एंटी इन्फ्लेमेटरी और स्टीरॉयड अद्वियात ही घुटनों की दर्द से निजात के लिए हल हुआ करता है? हमारा अगर आप मशवरा लें तो हरगिज़ नहीं, सिर्फ यही सप्लीमेंट्री अद्वियात इसका हल नहीं हुआ करता। बल्कि याद रखिएगा कि घुटने की रूट काज को देखना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। घुटने की एनाटॉमी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आया घुटने में कौन से ज़रूरी जो है पोर्शंस की कमी की वजह से घुटने में दर्द या घुटने में सोजिश आ रही है। तो जैसे ही आप इन बातों पे गौर करेंगे आपको पता चल पाएगा कि आपके घुटने के इर्द गिर्द मौजूद पट्टे, नसें और लिगामेंट्स बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, मुतासिर हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? ज़रूरी विटामिन, मिनरल और प्रोटीन की कमी की वजह से। नाज़रीन, अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोटीन की बात की जाए तो लोग क्या करते हैं, प्रोटीन के हसूल के लिए बहुत सारी प्रोटीन की सप्लीमेंट्री अद्वियात, मेगामास और बहुत सारी इस तरह जो कि नॉन ऑर्गेनिक फूड हुआ करते हैं, जो कि केमिकल मिली फूड्स हुआ करते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना रही होती हैं, ये एक शॉर्टकट रास्ते के तौर पे इन सप्लीमेंट्स को यूज करके प्रोटीन की कमी को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए ऐसे मर्दों ख़वातीन की जो जिम में एक्सरसाइजेज करते हैं, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, या अगर बात की जाए ऐसे बुजुर्गों की जिनकी उम्र ओवर 60, ओवर 70, इवन 80s की होती है, वो भी शॉर्टकट के चक्कर में कि जल्दी से हमारी प्रोटीन लेवल पूरा हो, हमारे मसल मास ख़त्म हो, हमारे मसल्स गेन होना शुरू हो जाएं, स्ट्रेंथनिंग होना शुरू हो जाए, वो इस जो है शॉर्टकट के अंदर में अचानक से अपने जिस्म का मज़ीद नुकसान कर बैठते हैं। होता क्या है, फिर उनको बहुत सारी बीमारियां आ घेरती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 दालों के बारे में बताएंगे। नाजरीन, यही वो दालें हैं जिनमें प्रोटीन जो कि 60, 70, इवन 80s की उम्र में आपके जिस्म के मसल्स को स्ट्रेंथन रखने, इनको गेन करने में ज़रूरी हुआ करते हैं। इन्हीं 3 दालों में वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। विटामिन और मिनरल्स भी इन्हीं दालों में बहुत कसीर तादाद में पाए जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहली दाल की। तो नाजरीन, मूंग दाल जो हुआ करती है, इसमें प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब आपकी उम्र 60 साल की मुकम्मल हो जाती है तो आपके जिस्म में जितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जितनी प्रोटीन खुद ब खुद से बन रही होती थी, अब वो प्रोड्यूस होना, बनना बंद हो चुकी है। अब आपको अदर सोर्सेज से, जिस तरह के दालें हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, इन्हीं सोर्सेज से, मटन मील्स हैं, इन्हीं सोर्सेज से आपको प्रोटीन जो है हासिल करना पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि आप लोग 60 साल की उम्र के बाद प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे होते, बल्कि निशास्ता मिली, कार्बोहाइड्रेट्स वाली बहुत ज़्यादा जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब मूंग दाल जो है, इसमें वो प्रोटीन जो कि अदर सोर्स से आपने हासिल करना होती है, इसमें वाफर मिकदार में पाई जाती है। आपकी जो है प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए सिर्फ 100 ग्राम जो मूंग की दाल है, यही काफ़ी है रोज़मर्रा की प्रोटीन के लेवल को पूरा करने के लिए। अब लोग क्या करते हैं कि अंडे का इस्तेमाल प्रोटीन के लेवल को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन याद रखिए कि अंडा जो है बहुत सारे, जिस तरह के फैटी लीवर वाले पेशेंट्स हैं या बहुत सारे पीलिया के पेशेंट, जॉइंटिस के पेशेंट्स हैं, ऐसे लोगों के लिए बाज़ औक़ात ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन इसके अगेंस्ट बरअक्स जो है मूंग दाल का इस्तेमाल हर तरह के लोग जो है बाआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ करता। अब नाज़रीन, मूंग दाल को इस्तेमाल किस तरह से करना है? या तो आप मूंग दाल के स्प्राउट्स बना लें, इसको हल्का सा लो टू मीडियम फ्लेम पे आप ड्राई रोस्ट कर लें। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको आप जो है वैसे ही चम्मच के साथ चबा कर और सलाइवा में हल करके घोल कर आप निगल लीजिए। ऊपर से नीम गर्म गुनगुना सा पानी या नीम गर्म गुनगुना कहवा इस्तेमाल कर लीजिए। अब दूसरी जो दाल है, दूसरी दाल नाज़रीन चना दाल है।
चना दाल में भी प्रोटीन वाफर मिकदार में पाई जाती है। इसमें मैग्नीज भी पाया जाता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाशियम होता है, आयरन होता है और फाइबर होता है। मेटाबॉलिज्म से लेकर आपकी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, अपच, अफारा, इंडाइजेशन जैसे मसाइल से निजात दिलाने के लिए चना दाल बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब आप सवाल करेंगे कमेंट सेक्शन में कि चना दाल जो है इससे तो मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डाइजेशन ख़राब हो जाता है, हमें जो है लूज मोशंस लग जाते हैं, जिसको हिकमत की दुनिया में संग रहनी कहा जाता है। तो क्या चना दाल जो है फिर भी हमें खाना चाहिए? याद रखिएगा, जब भी आपका पेट लूज होता है, आपको या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या आपको जो है संग्रहणी का मसला हो जाता है, या गैस्ट्रोलिक इश्यूज हो जाते हैं, गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो इसके पीछे वजह रूट काज ये होती है आप चना दाल को या तो गलत वक्त में इस्तेमाल कर रहे हैं या मिकदार खुराक का तयन किए बिना ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा हमेशा याद रखिएगा कि चना दाल को आप दो तरह से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, इसका पहला तरीका ये होता है कि चना दाल को आप जो है मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे तक भिगो कर रख दीजिए, क्योंकि ये हार्ड होती है, ये जो है बहुत ज़्यादा सख्त होती है। अब अगर इसको आप भिगोएंगे नहीं, सिर्फ इसको धोकर वैसे ही पका लेंगे, इसकी सख्ती नहीं जाएगी, ये हार्ड रह जाएगी, फिर आपको पचाने में, हजम करने में दिक्कत होगी। 2 से 2.5 घंटे इसको जो है भीगा रहने दीजिए, ये बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगी। अब इसको किसी सिलबट्टे, किसी चट्टू बट्टे में डाल के पीस लीजिए, कूट छान लीजिए। अब इसको आप जो है या तो हंडिया के तौर पर इस्तेमाल कर लीजिए, या आप इसको दाल चना, मतलब कह लें जिस तरह से आप चना चाट बनाते हैं उसमें डाल लीजिए, या आप इसको जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ मिलाकर ऊपर आधा चाय वाला चम्मच जो है टर्मेरिक का, हल्दी का डालकर, साथ थोड़ा सा ज़ीरा डालकर, अनार दाना डालकर, इलायची डालकर इसका ज़बरदस्त सा आप जो है सैलड तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको खुश जायका बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, चना दाल से थोड़ा सा परहेज़ करेंगे। अगर आप चना दाल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आप चना दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज डायबिटिक पेशेंट के अलावा तमाम किस्म के अमराज के लोग जो हैं चना दाल का इस्तेमाल प्रोटीन के हसूल के लिए कर सकते हैं, जिससे कि पट्टे मजबूत होंगे, हड्डियां मजबूत होंगी, आपको आयरन, जिंक, कॉपर, पोटाशियम और फाइबर की मिकदार जो है मिल सकती है। और नंबर 3 पर जो दाल है ये भी अपनी मिसाल आप हुआ करती है। इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मिकदार हुआ करती है, आयरन होता है, जिंक होता है, पोटाशियम होता है, फाइबर होता है और हेल्दी फैट भी इसमें मौजूद होता है। नाज़रीन, ये है कुल्थी की दाल। अक्सर आपको आसानी से करीबी किसी ना किसी यूटिलिटी स्टोर से, करीबी किसी ना किसी ग्रोसरी स्टोर से, जनरल स्टोर से इजीली आपको जो है कुल्थी की दाल आज के दौर में अवेलेबल होती है। पहले बहुत कम ये नज़र आया करती थी, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पे कुल्थी की दाल की जो है अफादियत बयान की जाती रही है, वैसे वैसे कुल्थी की दाल में भी इजाफा होता रहा है। इसकी नशोनुमा भी लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए कुल्थी की दाल को हासिल करना अब के दौर में कोई मुश्किल बात नहीं है। अलबत्ता ये अलग बात है कि अभी तक आप कुल्थी की दाल से नावाकिफ हो सकते हैं। कुल्थी की अफादियत क्या है? नाज़रीन, बात की जाए अगर फैटी लिवर की, बात की जाए स्टोमिक कॉम्प्लिकेशंस की, कॉन्स्टिपेशन की या सिक्के के इश्यूज़ की, आपके अगर गुर्दे सही से यूरिया पास नहीं कर रहे, या रात को बहुत ज़्यादा आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मसला है, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, इन तमाम दिक्कतों से निजात के लिए कुल्थी की दाल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि ये आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं इनकी क्लींजिंग करने के लिए काम करता है, उनकी सफाई करता है। ये झाड़ू की मानिंद है। ये कुल्थी की दाल जो है जितने भी फासद मादे हुआ करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हुआ करते हैं, इनको आपकी आर्टरी से निकालकर बाहर फेंकने की सलाहियत कुल्थी की दाल रखती है। आपके पट्ठों की बात की जाए तो इनको मजबूत करने, 60, 70, इवन 80s की उम्र में भी आपके पट्ठों को स्ट्रेंथन बनाने, गोया जैसे लोहा, फौलाद, आयरन हो, तो कुल्थी की दाल अहम किरदार अदा करती है। कॉन्स्टिपेशन का मसला कुल्थी जो है हल करती है। अगर किसी को दायमी कब्ज का मसला भी हो तो कुल्थी की दाल के स्प्राउट्स बना के स्नैक्स के तौर पे इसको थोड़ा सा आधे चाय वाले चम्मच देसी घी में इसको अगर आप जो है थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल को भी जो है दूर करने में मदद फराहम करेगी। कुल्थी की दाल को इस्तेमाल कैसे करना है? पहला तरीका, जैसे कि हम बता चुके हैं कि आधे चाय वाले चम्मच या 1 चाय वाले चम्मच देसी घी में आप तकरीबन 100 ग्राम कुल्थी की दाल जो है इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। अब सुबह निहार में अर्ली मॉर्निंग खाली पेट इस्तेमाल कीजिए, या शाम को 4 से 6 के दरमियान इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 घंटे तक फिर कुछ भी ऊपर से ना खाएंगे ना पिएंगे। दूसरा तरीका यह है, कुल्थी की दाल को आप चना चाट में
या वैसे ही आप जो है सैलेड के अंदर डालकर इसको ज़बरदस्त सा जो है इसका मिश्रण बनाकर आप सैलेड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इन तीनों दालों के फ़ायदे ये है कि आपके पट्ठे मजबूत हो जाएंगे, आपकी नसें लचीली और चौड़ी हो जाएंगी और ऑक्सीजन जो कि आपकी नसों को चाहिए होती है पट्ठों को काम करने की सलाहियत प्रोवाइड करने के लिए, नसें और पट्ठे आपस में मिलकर सही से काम करते हैं तो डीऑक्सीडेटिव कंप्रेशन से बचाती हैं। ऑक्सीजन को आपकी नर्व्स में, आपकी नसों में पूरा करने के लिए कुल्थी की दाल जो है बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, मूंग दाल अहम किरदार अदा करती है और चना दाल अहम किरदार अदा करती है। किन लोगों को नहीं खानी चाहिए? डायबिटिक पेशेंट हैं, आप जो है प्रेग्नेंट हैं, आप हामला खातून हैं, तो अपने डॉक्टर की राय के बगैर ही जो है आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसी वीडियोस हमेशा इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, आपको जस्ट आम मालूमात फ्राहम करने के लिए बनाई जाती हैं। याद रखिएगा कि ये डॉक्टर की मेडिकेशन का अल्टरनेट हरगिज़ नहीं हुआ करती। सर्जरी करवा रखी है या करवाने का माइंड है तो आप जो है डॉक्टर की राय के बगैर इन दालों का इंतखाब नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सीनियर्स सेहत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नाज़रीन अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामी नाज़िर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।